हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। रीजनिंग में दोस्तों इससे पहले हम लोग पाफा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे, यानी कि घड़ी। तो आज जो है हम लोग क्लॉक वाला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्लॉक में एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो क्लॉक में जो क्वेश्चन बनते हैं, आइए पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो जैसे कि कुछ टाइप मैं बता दे रहा हूँ हाइलाइटेड। जैसे कि कोई टाइम दे दिया गया 7:20, आपको टाइम दे दिया गया और पूछ रहा है कि जब घड़ी में 7:20 हो रहा होगा तो मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो 7:20 अगर टाइम दे दिया गया और इसमें क्या पूछ लिया गया, बीच का कोण। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ये इस टाइप से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, जैसे कि दे दिया गया कि 4 और 5 बजे के बीच में, ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच में मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच जो कोण होगा वो कब 120 अंश बनेगा। ठीक है, तो ये जस्ट क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया कि एक में तो पूछ रहा है कि 7 और 7:20 के बीच में कितने का कोण बनेगा, और एक दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कि कोई दे दिया गया एज दैट एग्जाम्पल कि 4 से 5 के बीच में वो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कब जो है 120 अंश का कोण बनेगा। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, टाइम बताना है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन इसी में बनता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जैसे मान लिया कि 4 और 5 के बीच में जो है वो दोनों सुइयाँ कब, पहला क्वेश्चन, आपस में मिलेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कब आपस में मिलेंगी, या फिर कब जो है एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और कब जो है, कब क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बनता है, तो कब जो है वो क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, लंबवत मतलब लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो ये 3 टाइप जो है इसमें पूछा जाता है कि 4 और 5 के बीच में कब आपस में मिलेंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, और कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तीसरा कोई टाइप का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि घड़ी का फ्लो और फास्ट होना। ठीक है, घड़ी का फ्लो और फास्ट होना। मान लेते हैं कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट क्या हो जाती है, फ्लो, तो उसे अगर आज 10 बजे मिला दिया गया तो फिर कब जो है ये सही समय दिखाएगा। सेम है, जैसे अगर फास्ट हो गया तो ऐसे उसका भी। और एक कंडीशन बनता है कि 2 घड़ियाँ रखी जाती है, एक घड़ी जो है 10 मिनट फ्लो हुई और एक घड़ी जो है 5 मिनट फास्ट हुई। तो अगर उन दोनों को आज मिला करके रख दिया गया तो कितने दिनों बाद जो है फिर वो मिल करके सेम समय दिखाएंगी। तो इन सब टाइप के क्वेश्चनों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, और एक जल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 2 टाइप के जो प्रतिबिंब बनते हैं उन सबको भी हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक है, एक लिटरल इन्वर्जन होता है और एक क्या होता है, वर्टिकल इन्वर्जन। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा जो है इसमें हम फार्मूला बेस्ड करेंगे। ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि पूरा का पूरा जो है अब कुछ भी नहीं करना होगा, नो कैलकुलेशन। आप क्वेश्चन देखते ही जो है इसके आंसर बता सकते हैं। बाकी बात रही इन सब की, तो इन सब को भी केवल दोस्तों एक फार्मूला जो है वो बताया जाएगा। उसी एक फार्मूले पर ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पूरा जो है घड़ी एक फार्मूले पर सॉल्व। ठीक, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। ठीक है, बेसिक घड़ी, पहले घड़ी के बारे में बेसिक जानकारियाँ लेते हैं कि क्या होती है। उसके बाद
एक दो क्वेश्चन हम बेसिक तरीके से जो है वो बीज का कोण निकालना सीखेंगे, क्योंकि बाई चांस कभी कभी होता ये है कि आप जो है फार्मूले भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर आपका बेसिक ही काम आता है। तो इसलिए पहले जो है हम लोग बेसिक देख लेंगे, उसके बाद सारा वर्क हम लोग फार्मूले बेस्ड करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर और पूरा एक फार्मूले पर ख़त्म। तो देखते रहिए कैसे। ठीक, तो आइए पहले हम लोग एक घड़ी बनाते हैं। घड़ी आप लोग ऐसे बना लीजिए फ्राक से, 1 2 4 5 7 8 और 10 और 11, ये आपका जो है घड़ी तैयार हो गया। अब इसमें दोस्तों ये क्या होगा, घंटे वाली सुई, ये क्या हो जाएगी मिनट वाली सुई, और अगर थोड़ा सा एक और बना दिया तो ये सेकंड वाली सुई। तो कुल मिलाकर के कितनी सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ। ठीक, अगर इसी घड़ी के बारे में बात करें तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई क्या होती है, एक बार जो है दो बार लंबवत होती हैं। ठीक है, वो कंडीशन अभी हम बताएंगे क्या क्या होती हैं, कितनी बार नहीं होती हैं उसको छोड़ देना है। 2 बार लंबवत होती हैं, तो लंबवत होती हैं तो 90 अंश का कोण बनाती हैं। 2 बार आपस में मिलती हैं तो 0 अंश का कोण बनाती हैं, और एक बार विपरीत होती हैं। ठीक है, तब कोण 180 डिग्री का बनता है। ये भी अभी आपके आगे काम आने वाला है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा एंगल एक राउंड बनता है, इस एक राउंड का पूरा एंगल क्या होता है, टोटल का जो कोण है दोस्तों वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, कितना, 360 डिग्री। अब ये जो है घड़ी आपकी ये 12 बराबर भागों में डिवाइड है, ऐसे ऐसे। ठीक है, 12 बराबर भागों में डिवाइड है। अब अगर हम इसके एक भाग का कोण निकालना चाहें तो पूरा बराबर भागों में डिवाइड है, कितना भागों में, 12 भाग। तो पूरा 12 भाग में ये डिवाइड है, और इसके बीच का कोण क्या बन रहा है, 360 डिग्री। तो एक भाग के बीच में अगर हम निकालना चाहें तो 360 बटे क्या हो जाएगा, 12, यानी कि एक भाग का जो कोण आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर 3 से 4 के बीच में यहाँ, तो कोण क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का जो है वो आपका कोण बन रहा है। चलिए, अब हम लोग जो 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण निकालेंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री जो है चलती है, और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी चीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनट वाली सुई। ठीक है दोस्तों, मिनट वाली सुई पहले हम देखते हैं। तो मिनट वाली सुई लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई पूरी एक चक्कर घूम गई। ठीक है, मिनट वाली हुई घड़ी पूरी एक चक्कर घूम गई। तो अगर एक चक्कर पूरी घूम जाती है दोस्तों, तो कितने का कोण बनाती है, कितने का कोण बनाती है, 360 डिग्री। तो 60 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, 360 अंश। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 360 बटे 60, यानी कि 6 डिग्री। ठीक है, तो मिनट वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में कितनी चलती है, 6 डिग्री। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है रिजल्ट है, जो आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं घंटे वाली सुई। ठीक है, तो जो घंटे वाली सुई है दोस्तों, घंटे वाली सुई इसमें देखते हैं। अब घंटे वाली सुई मान लेते हैं कि 1 घंटा है 3 से 4 के बीच में। तो अगर 3 से 4 देखते हैं यहाँ से यहाँ, तो एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। तो यानी घंटे वाली सुई दोस्तों वो 1 घंटा में कितना कोण बनाई, 30 डिग्री। लेकिन इस घंटे वाली सुई का हमें किस में निकालना है, कि मिनट में निकालना है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मिनट पे ही हमें घंटे वाली सुई का पता करना रहेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है दोस्तों, तो 60 मिनट। ठीक है, और यहाँ 30 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम 1 मिनट में निकालना चाहें तो 30 बटे 60 बराबर 1/2 डिग्री।
तो घंटे वाली जो सुई है दोस्तों वो 1 मिनट में कितनी चलती है, हाफ डिग्री। ये आपको याद रखना है। यही 2 इंटरप्रिटेशन आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और याद रखना है। कैसे, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ठीक है, इसी पे पूरा आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले हैं कि एंगल कैसे निकालें, वो इस पर पूरी तरीके से काम करेगा। तो ये 2 चीज़ें आप लोग नोट करिए और उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में आधा डिग्री। बस आपको 2 याद रखना है और आगे बढ़ लेना है। ठीक है, इसको जो सुइयाँ हैं इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम सुई इसमें बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला काम क्या करते हैं, एंगल निकालना। तो एंगल निकालने में हमने पहला टाइप बताया था, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन के तौर पर हम लोग यही ले लेते हैं 7:20। तो 7:20 जब हो रहा है घड़ी में, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, हमें ये पता करना रहता है। तो चलिए आइए पहले हम बना लेते हैं। तो अगर 7:20 हो रहा है तो घंटे वाली सुई दोस्तों 7 और 8 के लगभग बीच में हो गया और मिनट वाली सुई पूरी की पूरी आपकी 4 पे आ गई। ठीक है, अब इसी के बीच में हमें कोण पता करना है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, चलिए अब ये जो है 7 और 8 के बीच में है, यानी कि एकदम बीच में नहीं है, अभी 10 मिनट कम है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि पहले हम घंटे वाली सुई को मान लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके हम दिखा दे रहे हैं, मान लेते हैं कि पूरी तरीके से 7 पर है, मान लेते हैं पूरी तरीके से 7 पर है। ठीक है, तो अगर ये घंटे वाली पूरी तरीके से 7 पर है और मिनट वाली पूरी तरीके से 20 पर है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि एक भाग के बीच में जो कोण बनता है 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, यानी टोटल कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, इतना पूरा आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बहुत आसान, जो कि निकाल लिए। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से जो घंटे वाली सुई है ये 7 पर तो है नहीं, कहाँ है, 7 से थोड़ा सा खिसक गई है, इतना जो है खिसक गई। तो अब हमें यही पता करना है कि ये 7 से कितनी खिसक गई है, 7 से कितनी खिसक गई है। तो दोस्तों अगर ये मिनट वाली सुई 12 पर होती तो ये कम्प्लीटली कहाँ पर होता, 7 पे होता, लेकिन मिनट वाली सुई जो है ये 20 मिनट चल दी, इसलिए ये 7 से खिसक गई। तो ये जो खिसकी है ये कितने टाइम में खिसकी है, 20 मिनट में खिसकी है। तो अब हम वही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, क्या कि जो घंटे वाली सुई है वो 20 मिनट में कितनी खिसक गई। तो घंटे वाली सुई हम जानते हैं दोस्तों, घंटे वाली सुई 1 मिनट में क्या होता है, आधा डिग्री चलती है। तो अगर मिनट वाली सुई 20 मिनट चल गई तो ये क्या होगा, 20 × 1/2 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री चल गई होगी। कौन, घंटे वाली। तो घंटे वाली भी 7 से जो है 10 डिग्री आगे बढ़ गई है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो इसी में हम 10 और ऐड कर लेते हैं। तो टोटल जो एंगल आ गया कितना आ गया, 100 डिग्री। तो यानी अब जब समय जो है 7:20 हो रहा है, तो अब इन दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो ऐसे ही बहुत आसान है, जो भी आपका टाइम दे। मान लेते हैं कि आपका टाइम जो है वो दे रहा है 9:25। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, जो भी दिक्कत होगी बताइएगा। मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन दे दिया दोस्तों 9:25। ठीक है, सेम काम आपको वही करने हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा जो है 9 पर है, यहाँ से यहाँ के बीच हम निकाल लिए 30 30 60 ही, 30 30 60 30 90 30 120 हो गया। और ये कम्प्लीटली 9 पे तो है नहीं, 9 से यहाँ पर कुछ खिसक गया है, कितना,
क्योंकि ये 25 मिनट यहाँ तक चला, तो 25 मिनट में हम निकाल लेंगे कि ये वाला एंगल कितना चला गया। तो 25 मिनट में कितना चला जाएगा दोस्तों, 12.5 डिग्री। ठीक है, 25 मिनट में 12.5 डिग्री ये खिसक जाएगा। तो इसी 120 में 12.5 हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132.5 या 132 हाफ हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से कोई भी आएगा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो रहा जब थोड़ा सा आगे खिसक जाए तो इसमें ऐड कर लेते हैं। एक टाइप है जब हम उसको थोड़ा सा बैक ला के सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको भी एक हम आपको बता दे रहे हैं तुरंत। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो अगर माइनस करने वाला आ जाए तो सोचो कि अब क्या करें, ये तो बताया ही नहीं गया। चलिए अब हम माइनस वाला देखते हैं, कहाँ माइनस करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग टाइम जो है वो ले लेते हैं 10:15। ठीक है, तो अगर हम लोग 10:15 का टाइम लिए तो क्या हो जाएगा, मिनट वाली सुई टोटल आपकी 3 पर आ गई, और जो घंटे वाली सुई है ये 10 से थोड़ी सी जो है ये आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, हमें इसी के बीच में क्या करना है, एंगल निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए ये क्या है कि घंटे वाली थोड़ी सी मूव कर गई है, थोड़ी सी 10 से मूव कर गई है, एकदम से 10 पर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम मान लेते हैं कि ये जो घंटे वाली सुई है ये कम्प्लीटली आपकी 10 पर है। घंटे वाली सुई को मान लेते हैं कि कम्प्लीटली कहाँ पर है, 10 पर है। तो अब जो है इस घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने एंगल का कोण बन जाएगा, 30, 30 60, 30 90, 30 120 और 30 कितना हो जाएगा, 50। तो कुल मिला करके कितने डिग्री हो गया, 150 डिग्री। कहाँ से, ये पूरा जब हमने 10 पर मान लिया, ये पूरा 10 पर हो और ये पूरा 3 पर हो। लेकिन दोस्तों ये घंटे वाली सुई जो है ये कम्प्लीटली 10 पे नहीं है, यहाँ से थोड़ा आगे मूव कर गई है, लेकिन हमने कहाँ से लिया है, पूरा यहाँ तक ले लिया है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा आगे मूव कर गई है, इस कंडीशन में हमें एंगल यहाँ से लेना है। तो ये हमने ज़्यादा ऐड कर लिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो एक्चुअल 10 पर थी ये एक्चुअल 10 से कितना आगे बढ़ गई है। तो ये 15 मिनट चल गई है, यानी कि 15 मिनट आगे बढ़ गई है। तो 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चल जाएगी, तो 7.5 चल जाएगी। ठीक है, 7.5 डिग्री चल जाएगी। तो यानी कि ये घंटे वाली सुई कम्प्लीटली 10 पर ना हो करके 7.5 डिग्री जो है वो आगे चल चुकी है। ठीक है, तो यानी कि 150 में से दोस्तों हमें क्या करना होगा कि 7.5 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। 150 में से जब आप 7.5 को घटा दोगे तो कितना आएगा, 142 हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब जो है घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितना कोण बनना है दोस्तों, तो 142 हाफ बनना है। ठीक है, तो ये रहा एक बेसिक तरीके से इनके बीच का कोण निकालना। अब आइए हम लोग उस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिस ट्रिक से जो है आपका पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब आइए इसको मिटा देते हैं। अब जो हमारा एक फार्मूला है उसको आपको देखना है और वही आपको समझना है। फार्मूला क्या है दोस्तों, m = 2/11 ब्रैकेट में h1 × 30 और ±a डिग्री। ठीक है, ये आपका ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। ये आपके पूरे जो है घड़ी वाले चैप्टर में काम कर जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे एंगल निकालना हो, चाहे मिनट निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, कब मिलेंगी, कब विपरीत होंगी, कब जो है लंबवत होंगी, सारे क्वेश्चन जो है इसी पर आपके फटाफट लगने वाले हैं। तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक, चलिए अब जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन बताया आपको कि 7:20 पर क्या हो जाएगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा।
तो पहले इस टर्म को समझ लेते हैं दोस्तों। ये यम फार क्या है, मिनट है, मिनट, ठीक है। H1 जो है वो पहला घंटा है, ठीक है। जैसे कि अभी आपका दिया था कि 4 से 5 बजे के बीच में, तो पहला घंटा यानी कि हमें 4 ही लेना है, ठीक है। 4 बजे यहाँ 4 रखेंगे, ठीक। और ये ए क्या है, डिग्री है। जैसे कोई डिग्री दे दिया गया कि जैसे भी 4 और 5 बजे के बीच में कब जो है 120 अंश का कोण बनाएगा, तो कोण हम यहाँ पर रख देंगे। यानी अभी हमें क्या पता करना है कि मिनट पता करना है, और दूसरे में टाइम दे दिया गया 720 यानी कि मिनट दिया है, हमें एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आर भी दिया गया है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों कोण, ठीक। चलिए, ये मिनट हो गया, एम फॉर मिनट, H1 फॉर पहला घंटा, जैसे कि 4 से 5 के बीच में कोण निकालना हो तो 4 हो गया। ए क्या हो गया, कोण हो गया। चलिए, अब जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया 7:20 यदि हो रहा है, तो घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच का कोण पता करो। तो ये 7 क्या है, H, और ये 20 क्या है, मिनट। इसी वाले फार्मूले पर ला करके अब हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यम कितना है, 20, 720 का हमें पता करना है, और 2/11, H1 7 गुणे 30 और प्लस माइनस ए डिग्री। प्लस माइनस क्या है दोस्तों, जब ये कम रहेगा तो इसको ऐड कर लेंगे, जब ये 180 क्रॉस कर जाएगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो 20 आ गया इक्वल टू 2/11, यहाँ गुणा कर देंगे, 210 आ जाएगा, प्लस माइनस ए डिग्री आ जाएगी। दोस्तों, इसको इस तरफ भेजते हैं तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर भाग कर रहा है इस तरफ आएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर गुणा कर रहा है वो यहाँ पर आएगा, भाग कर देगा, और यहाँ पर केवल ब्रैकेट बचा, प्लस माइनस ए डिग्री, ठीक है। अब इस 2 से 2 दाईं 10 कट गया, 11 दाईं कितना हो गया दोस्तों, 110, और बराबर 210 और प्लस माइनस ए डिग्री, ठीक है। अब ए को इस तरफ भेज देते हैं, 110 को उस तरफ भेज देते हैं, तो ए बराबर 210 माइनस 110, तो ए बराबर दोस्तों कितना हो गया, 100 डिग्री, ठीक है। अब इसमें परेशान मत होइएगा कि ए इस तरफ आया, ये इस तरफ आया, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लगा है। किसी भी कंडीशन में ये एंगल माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ए को इस तरफ लाएं तो मान लेते हैं कि माइनस वाला था, यहाँ पर लाए प्लस हो गया, इस तरफ ले आए माइनस हो गया। इसलिए दोनों एंगल प्लस माइनस दोनों लगा है कि किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू माइनस नहीं आनी चाहिए, ठीक। चाहे जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देख रहे हैं, फार्मूला लगाइए, आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। आपको जो बेसिक बताया वो भी ध्यान रखना है, और एक फार्मूले पर अब हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है फटाफट लगाते चलते हैं। चलिए, अब इसी में जो हमने एक दूसरा क्वेश्चन दिया था वो भी आइए देख लेते हैं। अब कोई भी टाइम इसमें हम ले सकते हैं, कोई भी टाइम। आप लोग भी ऐसे भी कोई भी टाइम लेकर के इसमें रखिए और सॉल्व करिए, आंसर तुरंत आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो हमने बताया था। टाइम क्या बताया था, 10:15 का। तो इसमें 10 क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो आइए अब इसे फार्मूले पर रखते हैं दोस्तों। तो 15 बराबर 2/11, H1 क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे 30 और प्लस माइनस ए डिग्री। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 15 गुणे 11/2 और बराबर क्या हो जाएगा 300 प्लस माइनस ए डिग्री। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 165/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 300 प्लस माइनस ए डिग्री। अब ए को इस तरफ ले आइए और इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 165/2। इसको और सॉल्व करिए तो 2 का 300 से गुणा 600 माइनस 165 बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें से इसको जब घटा लेंगे
तो ये आ जाएगा दोस्तों 435/2 और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 217.5, ठीक है, यानी कि 217 × 1/2, ठीक है। तो 217 हाफ आ गया। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर कि जैसे ही ये 180 से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि 10:15 ऐसे बनेगा, तो ये जो एंगल आ गया है दोस्तों, ये कौन सा आ गया है, रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम बृहद कोण कहते हैं। लेकिन जो एंगल हमेशा लिया जाता है, ये बृहद वाला नहीं लिया जाता, ये अंदर वाला लिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे ही 180 से ज़्यादा आ जाएगा, हमें क्या करना है कि 360 में से इसको तुरंत घटा देना है, ठीक है। तो इसको 360 में से पहले हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 360 में से इसको हम 217.5 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 142.5, ठीक है, यानी कि 142 1/2 डिग्री, ये आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक। तो यही वाला हमने जब बेसिक से बताया था तब भी आया था, ठीक। तो ये है, अब कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए, 7:20 लिख दिया जाए, 10:20 लिख दिया जाए, 4:40 लिख दिया जाए, 5:20 लिख दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनट वाले में मिनट रखना है और आर वाले में आर रखना है, सॉल्व कर लेना है, तुरंत जो है उसका एंगल पता चल जाएगा। तो एंगल पता करने का ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप तुरंत फार्मूले पर रखिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पर और भी प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चनों की आप लोग करिएगा। अगला टाइप जो है हम लोग देखते हैं, और अगला टाइप हम लोगों ने क्या देखा था, अब इसमें कोई टाइम दे दिया गया, हमने एंगल निकाला। अब जो है किसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में एंगल दे दिया जाएगा और उसमें ये बताना रहेगा कितने मिनट पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था, जैसे कि हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच कब 150 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हमने एक अगला टाइप बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 5 के बीच में कब जो है 150 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमें पता करना है। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, H1, और यहाँ पर 150 अंश क्या हो गया, कोण हो गया। हम उसी फार्मूले पर पुनः जो है रखते हैं। फार्मूला क्या था, m = 2/11 H1 × 30 और ± a डिग्री। m ही आपको पता करना है कि 4 बजे से जब वो चलना शुरू करेगा तो कितने मिनट बाद जो है वो 150 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमें मिनट ही पता करना है। तो m = 2/11 H1 यानी पहला घंटा आपको बताया था, ये H1 और ये H2 होता है। तो H1 लेंगे हम 4 × 30 और ± a डिग्री, डिग्री यहाँ पर दिया गया है 150 डिग्री, यहाँ पर रख लेंगे। m = 2/11 हो जाएगा 120 और ± 150। तो m = 2/11, यहाँ पर हम प्लस वाला लेंगे दोस्तों और ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है, 270 आ जाएगा। अब यहीं पे m = 2/11 और गुणे क्या हो जाएगा, 270। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो 2 × 270 कितना आ जाएगा, 540/11, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 11 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 11 चौके 44 हो गया, कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया, और 11 9 99 हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी ये पूरा टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 सही 1/11, और ये क्या आएगा, मिनट आएगा, ठीक है। ये क्या आया, मिनट आया, मिनट, ठीक है।
तो यानी कि अब टाइम फाइनली समय क्या होगा, 4 बजे से जब चलना शुरू किया तो 4 बजकर जब 49.1/11 हुआ तो 150 डिग्री का कोण वहीं पर बन गया। ठीक है, यानी अब फाइनली जो हम समय लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 4:49.1/11। ठीक है, इतने पर क्या होगा दोस्तों, एंगल जो है आपका वो 150 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान है, उल्टा करना है भाई। उसमें मिनट दिया था, हमें एंगल निकालना था, इसमें एंगल दिया है, हमें मिनट निकाल लेना है। तो बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है और कुछ भी पता करना हो भाई, इसमें मिनट दिया हुआ है, हमें एंगल निकालना है, एंगल दिया हुआ है, मिनट निकालना है, तो दोनों में से एक दिया रहेगा, दूसरा निकालना है। तो दोनों टाइप जो है फटाक से जो है इसी पर आपके बेस्ड हो गए और तुरंत जो है आपका सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था कि ये जो दोनों सुइयाँ हैं कब आपस में मिलेंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी और कब जो है लंबवत होंगी। तो पहला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कब मिलेंगी। तो जब मिलेंगी तो क्या होता है, जब मिलेंगी तो मान लेते हैं कि ये घंटे वाली सुई है और ये फिर इसी के ऊपर मिनट वाली आ गई। अब आप लोग बताइए कि घंटे और मिनट के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बस यही आपका मेन चीज़ है। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कोण की जगह पे क्या रखा था, 150 डिग्री, वहीं आपको कोण की जगह पर क्या रख देना है, 0 डिग्री। बस आपका आंसर। दूसरा जो टाइप है इसमें इसी में जो पूछा जाता है कि कब जो है विपरीत होंगी। ठीक है, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो विपरीत होने में देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया कि ये घंटे वाली इस तरफ हो गई और मिनट वाली जो है इस तरफ हो गई, तो इनके बीच का जो कोण बना वो कितने का बन गया दोस्तों, 180 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो अब जहाँ पर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में 150 डिग्री रखा था उसमें आपको 180 डिग्री रख देना है, वो आंसर मिल जाएगा आपका। तीसरा देखते हैं कि कब और कब, क्योंकि ये 2 बार बनता है, कब और कब लंबवत होंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब लंबवत होंगी दोस्तों तो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो आपको कोण 90 डिग्री रख देनी है। ठीक है, इसमें बस एंगल का ही मेन मतलब है कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कब मिलेंगी, उसमें एंगल नहीं लिखा है, बस खाली कब मिलेंगी को आपको एंगल में कन्वर्ट कर लेना है 0 डिग्री। कब एक दूसरे के विपरीत होंगी को आपको कन्वर्ट कर लेना है 180 डिग्री, और कब लंबवत होंगी उसी को आपको कन्वर्ट करके बना लेना है 90 डिग्री। बस रख देना है और आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले पर हम लोग आइए देखते हैं कि कब मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया कि ये क्वेश्चन आ गया आपका कि 5 और 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो ये हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कब मिलेंगी, तो उसके लिए सबसे पहला आपका क्या कर लेना है, कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि उसी फार्मूले पर इसको रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 5 क्या है, h1 है और कोण क्या हो गया 0। तो हम यहाँ पर m बराबर 2/11 और यहाँ से h1 × 30 ± a डिग्री, ये आपका फार्मूला है। m बराबर 2/11 हो जाएगा, h1 आपका 5 हो जाएगा, 30 और ± डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, 2/11 5×3 15 150, और यहाँ से m बराबर 2/11 × 150। इसको और सॉल्व करेंगे तो 150 दूना 300/11, और अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड करके तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बचा 80, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 27 सही 3/11 मिनट। ठीक है,
ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी कि जो फाइनली समय होगा वो आप क्या लिखेंगे कि 5:27 सही 3/11। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली समय हो जाएगा। इतने समय पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी 5 और 6 बजे के बीच में आपस में मिल जाएंगी। बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ 6 और 7 लिखे तो H1 के प्लेस पर हम 6 लिख देंगे। 10 और 11 लिखे तो H1 के प्लेस पर 10 लिख देंगे। बस आपको जो भी H1 रहेगा उसी H1 को आपको यहाँ पर केवल चेंज करना है और बाकी सारा का सारा आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। तो कोई भी किसी के भी बीच में पूछ ले तो बस एक क्वेश्चन से आप लोग समझ जाइए और इसी H1 को आपको चेंज मारते जाना है और ये 0 0 ऐसे ही रहेगा। सॉल्व कर लेना है, जो भी मिनट आएगा वही आपका फाइनली आंसर होगा। यानी इतना बजकर इतना मिनट पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आइए हम लोग दूसरा वाला टाइप देखते हैं। चलिए दूसरा वाला है कब विपरीत होंगी। तो एक क्वेश्चन जो है हम लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। इस टाइप से प्रश्न आपका पूछा जाता है, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो चलिए विपरीत होंगी यानी कि हम तुरंत जो है यहाँ से कोण निकाल लेंगे। कितना आएगा 180 डिग्री। और यहाँ से ये आपका H1 है कितना 2। फार्मूले पर रखेंगे m बराबर 2/11 और H1 गुणे 30 और प्लस माइनस a डिग्री। m बराबर 2/11, H1 कितना है 2 है, 30 है, प्लस माइनस डिग्री कितनी है दोस्तों 180 डिग्री। m बराबर 2/11, 30 दूनी 60 प्लस माइनस 180 डिग्री। और यहाँ से 2/11 180 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों 240 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। इसी को अगर हम और सॉल्व करें तो 2 गुणे 240 कितना हो जाएगा 480 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो अगर अब हम 480 को यहाँ पर 11 से भाग देते हैं तो 11 चौके 44, 40 बचा और 11 तियाँ 33, यहाँ से आपको 7 बचा। यानी फाइनली जो ये आंसर आएगा 43 होल 7/11। ठीक है, यानी 43 सही 7/11 मिनट। ठीक है, तो 2:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। कब 2 और 3 बजे के बीच में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। सिर्फ आपको एंगल चेंज करना है। जो भी विपरीत कहेगा 180, लंबवत कहेगा 90 और मिलेंगे तो 0। और यहाँ पर आपको H1 वाला यहाँ पर रख देना है बस। बाकी आपको सॉल्व भी करना है। आंसर आपको बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट मिलने वाला है। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ पर हम लोग समय लिख देते हैं। तो फाइनली समय क्या होगा 2:43 सही 7/11 मिनट। ठीक है, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से विपरीत वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा वाला कि कब लंबवत होंगी, उसको देखते हैं। तीसरा वाला कब लंबवत होंगी, तो इसके लिए मान लेते हैं हम कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 और 6 बजे के बीच 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब लंबवत होंगी। ठीक है, कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक, तो तुरंत हमें यहाँ पर पहले कोण निकाल लेना है और एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री तुरंत। और ये आपका क्या हो गया H1 हो गया। फार्मूला जो आपका है वो वही वाला है H1 × 30 और प्लस माइनस a डिग्री। m = 2/11। H1 क्या रखना है 5 गुणे 30 और प्लस माइनस 90 डिग्री।
m बराबर यहाँ हो जाएगा 2/11, 5 3 15 प्लस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसे दो भाग में तोड़ लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों प्लस और माइनस दोनों आंसर आएगा, इसलिए एक बार यहाँ पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो m बराबर 2/11 और ये क्या हो जाएगा 150 प्लस 90 हो जाएगा। और एक बार यहाँ जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा m बराबर 2/11 और यहाँ क्या हो जाएगा 150 माइनस 90 हो जाएगा। हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/11 और 150 90 कितना हो जाएगा दोस्तों 240। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 480/11 आ गया। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर लिए तो 11 चौके 44 40 आ गया और 11 3 33 7 बचा 7/11। तो एक तो आंसर ये आ गया इतने मिनट पर। ठीक है, तो दूसरा आंसर इस वाले से देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 2/11 और 150 में से 90 गया तो कितना होता है 60। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2/11 गुणे 60 यानी कि 120/11 और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 120 को 11 से भाग देंगे तो 11 दहाइयाँ में 110 और 10/11 ये आपका मिनट आ गया। ठीक है, तो दो आंसर आएगा दोस्तों। एक क्या आएगा कि 43 सही 7/11 मिनट। शुरू कहाँ से हुआ था 5 और 6 के बीच में, तो एक हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर और एक जो होगा दोस्तों वो 5:10 सही 10/11 मिनट पर। तो दो बार लंबवत होंगी। पहला कब होगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर क्या हो जाएंगी 90 का कोण बनेगा और दूसरा घूमता जाएगा तो फिर 43 सही 7/11 मिनट होगा तो फिर एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि दो बार 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब लंबवत वाला आएगा या 90 वाला आएगा तो आपको इस प्रकार से प्लस और माइनस दोनों वाला सॉल्व कर लेना है, वो आपका बेहतरीन आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों ख़त्म होता है। इस पर आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा कोई भी टाइम ले करके ऐसे ही, और उसको सॉल्व आप लोग करते रहिएगा। कोई भी टाइम लीजिए, उसका कोण निकालिए, कोई भी कोण लीजिए और उसका टाइम निकालने की कोशिश करिए कि ये कितने बजे ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है। वो है एक है आपका दर्पण प्रतिबिंब, देखेंगे और दूसरा जो है दोस्तों जल प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो है हम साथ में देख लेते हैं ताकि जो है आपका आंसर तुरंत आ जाए। ठीक है, चलिए दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब हम दोनों पहले जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में जैसे आपका ये घड़ी हो गया। ठीक है, यहाँ 12 है, 6 है, 9 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे जब दर्पण रख दिया जाएगा तो आपका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा 12 और 6 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे पलट जाता है कि नहीं। तो 9 इस तरफ हो गया और 3 इस तरफ हो गया। ठीक है, यानी सीधा 12 घंटे का अंतर आ जाता है। सीधा 12 घंटे का अंतर आ गया कि 3 यहाँ था 9 यहाँ था, तो ये जब प्लेस चेंज होंगे तो सीधा 12 घंटे का अंतर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए जल प्रतिबिंब कैसा होता है। मान लिया आपकी घड़ी जो है ये है। ठीक है, ये आपकी घड़ी हो गई। यहाँ पर जब ऐसे आप जल में ऐसे देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनेगा, ऐसे नीचे बनता है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर 6 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 और 9 इधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के ऐसे पलट जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये पलट तो गया है, लेकिन पलटने पर हमने यहाँ 6-12 लिख दिया है, लेकिन हाँ 6-12 लिख दिया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9-3।
इसमें जो टोटल आपका अंतर आता है दोस्तों वो कितने का आता है, 18:30 का आता है, यानी 18.5 घंटे का अंतर आता है। और इसमें 9 का 3 हो गया, 9 का 3, 3 का 9 हो गया, तो पूरा 12 घंटे का अंतर आ गया, यानी कि इसमें हम इसको लिख लेते हैं 11:60 का अंतर आ गया। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है, 18:30 और 11:60 का जो अंतर आ रहा है। ठीक, और आपको कोई भी दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, दो चीज़ आपको याद रखना है, 11:60 और यहाँ पर 18:30। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आया, मान लिया कि इसमें जो समय दिखा रहा है ओरिजिनल वाले में जो समय दिखा रहा है 9:25, ठीक है, इसमें समय क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा उठा करके आपको 11:60 में से ही माइनस कर देना है जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस वाले में 9:25, तो भाई इस दर्पण में क्या समय दिखाएगा, तो 9:25 जो है इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो समय दिखाएगा क्या दिखाएगा, 2:35 दिखाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है दर्पण में देखा, तो दर्पण में जो समय दिखा रहा था उसे, वो दर्पण में जो समय दिखा रहा था 4:40 दिखा रहा था, तो वही ओरिजिनल वाले में समय क्या हो रहा होगा, तो इसी 4:40 को हम इसमें से घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ गया और यहाँ पर 7 आ गया, यानी ओरिजिनल वाले में जो टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, 7:20 हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आपको 11:60 याद रखना है, 11:60 में से आपको घटा देना है। ये वाला ये वाला पूछ रहा है तब भी 11:60 में से आप घटा दीजिए, और ये प्रतिबिंब वाला समय दिया है, ओरिजिनल समय पूछ रहा है तब भी आपको 11:60 में से घटा देना है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका है ये। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें कैसे बनता है। तो इसमें आपको जो अंतर आता है टोटल, वो 12 घंटा एक तो पलटने से आ गया, ठीक है, और एक जो है 6.5 घंटा और बन जाता है, तो कुल मिला करके 18.5 घंटा का अंतर आ जाता है। वो सब आपको नहीं जानना है कैसे आया, सिर्फ आपको 18:30 याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब मान लेते हैं कि एक लड़का पानी पीने गया नदी में, और घड़ी की परछाई जो है उस नदी में दिखाई पड़ रही थी, तो नदी के जल में जो उसका टाइम दिखाई दे रहा था वो जो है 5:20 का दिखा रहा था जल वाले में। ठीक है, तो ओरिजिनल वाले में क्या समय हो रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 18:30 में से इसको माइनस कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें आएगा तो उसको 18:30 में से माइनस कर देना है, यहाँ की 10 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 13। ठीक है, 13 5 18। ठीक, तो 13:10 मतलब 1:10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जल प्रतिबिंब वाला। ठीक है, मान लेते हैं कि जल में उसे जो समय दिखाई पड़ा वो 11:30 दिखाई पड़ रहा है, तो वो जो हाथ में घड़ी लगाया है उसमें ओरिजिनल समय क्या हो रहा होगा, तो इसमें से 11:30 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 0 0 हो गया और 11 7 18, यानी कितना दिखा रहा होगा, जो सीधा सीधा टाइम होगा वो क्या दिखा रहा होगा, 7 बज रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ करके ये आपके माइंड में सोचना होगा, कभी कभी ये थोड़ी लिखिएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा या इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। कभी कभी आपको दर्पण और जल का प्रयोग कर दिया तो ठीक है, और नहीं किया तो क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन जो लिखा है उसी क्वेश्चन में से हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार वाला बन रहा है, ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा। ठीक है, दोनों में से जो प्रकार बन रहा है वही आप इसमें, अगर ये बन रहा हो 11:60 लगा दीजिए, ये बन रहा हो तो 18:30 लगा दीजिए, बस आपका जो है सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ये रहा दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, घड़ी का जो स्लो और फास्ट होता है।
तो आइए दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग फास्ट और फ्लो पर जो है कुछ चर्चा करते हैं, और इसको जो है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड जो है आगे बढ़ जा रही है। यदि उसे रविवार को दोपहर में 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया तो मंगलवार सुबह 10 बजे क्या समय दिखाएगी। ठीक है, यहाँ 10 बजे छूट गया था, तो मंगलवार सुबह 10 बजे क्या समय बताएगी। तो ये घड़ी जो है दोस्तों वो प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड क्या हो जा रही है, आगे हो जा रही है। ठीक है, प्रत्येक 3 घंटे में क्या हो जा रही है, 12 सेकंड आगे हो जा रही है। ठीक है, 12 सेकंड आगे। अब क्या किया गया कि उसे जो है रविवार को दोपहर में जो है 3 बजे सही सेट किया गया। ठीक है, और फिर पूछ कब रहा है, मंगलवार को सुबह 10 बजे। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि रविवार को 3 बजे उसे सेट किया गया और मंगलवार को जो है सुबह 10 बजे का टाइम पूछा जा रहा है। तो पहले हम इसमें इसके बीच में पूरा टाइम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं कि कितने घंटे का आ रहा है। ठीक है, तो रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार को जो है वो दोपहर 3 तक, ठीक है, क्या समय हो जाएगा, दोपहर 3 तक कितना समय हो जाएगा, रविवार 3 बजे, फिर सोमवार 3 बजे 24 घंटा, फिर सोमवार से मंगलवार 24 घंटा, कुल मिलाकर के कितना हो गया, 48 घंटे। ठीक है, लेकिन हम लोग कहाँ पहुँच गए, दोपहर 3 बजे, और ये क्या पूछ रहा है, 10 बजे ही। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, यानी कि अभी इसमें से क्या करना होगा, हमें 5 घटा देना होगा। तो अगर हम 5 घटा दिए तो टोटल कितना का अंतर आ रहा है, 43 घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रविवार 3 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 10 बजे के बीच में जो टोटल समय आया वो कितना आ गया दोस्तों, 43 घंटे का आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जा रही है, तो 1 घंटे में कितना आगे हो जाएगा, 12/3। ठीक है, वही 43 घंटे में फिर कितना आगे हो जाएगा, तो 12/3 गुणे 43। ठीक है, 12/3 गुणे 43 हो जाएगा। अब जो है 43 घंटे में कितने सेकंड आगे हो जाएगी, हम इसको पता कर लेते हैं। तो 3 चौके 12 कट गया, 4 तिया 12, 1, 4 चौके 16, 1, 17। तो टोटल ये कितना हो गया दोस्तों, 172 सेकंड। ठीक है, 172 सेकंड हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या हो रहा है कि रविवार 3 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 10 बजे कुल 43 घंटे हुए, और अगर 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ जा रहा है तो 43 घंटे में दोस्तों कुल 172 सेकंड क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इसी 172 सेकंड को अब हम क्या कर लेते हैं कि मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर 60 से भाग देंगे तो 60 दूना 120। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, 52। तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट और 52 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट और 52 सेकंड हो गया। ठीक है, 2 मिनट 52 सेकंड आ गया। चलिए, अब कह रहा है कि मंगलवार को सुबह 10 बजे क्या समय बताएगी। तो 2 मिनट 52 सेकंड क्या हुआ, बढ़ जा रहा है। तो यानी कि 10 बजे क्या समय बताएगी, जब 10 बजेगा तो ये 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ चुकी होगी। यानी कि अब जो फाइनल समय दिखाएगा आपकी घड़ी वो कितना दिखाएगी, 10:02 और 52 सेकंड। ठीक है, ठीक, इतना दिखाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दोस्तों एक क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें क्या हो रही है कि एक घड़ी जो है वो प्रतिदिन 8 मिनट तेज़ हो जा रही है और जो दूसरी घड़ी है वो प्रतिदिन 4 मिनट क्या हो जा रही है, मंद हो जा रही है। यानी इसमें कि दो घड़ी हैं, दोनों काम हो रहा है। ये दोनों घड़ियों को 10 बजे सुबह मिला दिया गया तो बताइए कि कितने दिनों बाद दोनों घड़ियां फिर जो है वो समान समय दिखाएंगी। ठीक है, तो एक घड़ी जो है वो 8 मिनट तेज़ हो जा रही है और दूसरी जो है 4 मिनट स्लो हो जा रही है। तो दोनों के बीच जो अंतर होगा, ठीक है, दोनों के बीच 1 घंटे में जो अंतर होगा, दोनों के बीच 1 घंटे में अंतर कितना आएगा, तो ये 8 मिनट तेज़ हो जाएगा और ये 4 मिनट स्लो हो जाएगा। यानी टोटल अंतर कितना आ जाएगा, 12 मिनट का। ठीक है, 12 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फिर जो है कोई भी घड़ी हो तो 12 घंटे बाद फिर जो है अपने टाइम पर आ जाती है। 12 घंटे बाद जहाँ से चलना शुरू की है 12 घंटे बाद फिर वहीं पहुँच जाएगी। तो 12 घंटे बाद फिर जो है वो पुनः अपना समय जो है फिर से आ जाएगी। यानी फाइनली क्या करना है कि 12 को हमें 60 से गुणा कर देना होता है और जितने का अंतर रहता है उसी से डिवाइड कर देना रहता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा फार्मूला जो है, या यूँ कहें कि एक ट्रिक टाइप का आप इसमें केवल याद रखिए कि ये क्या है, अंतर। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, इसको क्या करना है, 12 छक 72 यानी कि 720 से क्या करना होता है, इसी से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी। तो आइए अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 60 दिन बाद दोस्तों ये दोनों घड़ियां जो है फिर क्या करेंगी, वो समान समय दिखाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। करना क्या है कि आपका जो भी अंतर है उसी को जो है इससे भाग कर देना है और टोटल आपका तुरंत जो है आंसर पता चल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन शिकायत दो हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या दिखाएगा। तो पहले जो है 3 बजे समय दिखा रही है, कितना, 3 बजे। तो पहले हम घड़ी बना लेते हैं और इसमें जो है 3 बजा देते हैं। इसमें जो है आपका 3 बज गया। ठीक है, अब कह रहा है जो घंटे की सुई है वो 135 डिग्री घूम जा रही है। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से यहाँ तक एक खाने के बीच में कितनी बनती है दोस्तों, 30 डिग्री। ठीक है, घूमना कितना है, 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 30 घूम गई, फिर यहाँ से 30 घूम गई 60, और फिर यहाँ 30 घूम गई 90, और फिर यहाँ 30 घूम गई कितना, 120, और फिर यहाँ आधा घुमा देना है। ठीक है, 15। ठीक है, तो इसमें 15 और ऐड कर लिए तो फाइनली कितना हो गया, 135 डिग्री। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पहुँच जाएगी अब घूम करके, तो 7 और 8 के बीच में। ठीक है, 7 और 8 के बीच में। तो यानी जब ये 7 और 8 के जब बीच में पहुंच जाएगी तो ये भी क्या होगा, घूमेगा कुछ। ठीक है, ये भी कुछ घूमेगा। तो यानी हमें केवल घंटा वाला देखना है, जो 7 और 8 के बीच में घंटा वाली पहुंचेगी एकदम बीच में एक्यूरेट में, तो उस समय क्या दिखाएगा दोस्तों, 7:30 बजे दिखाएगा। ठीक है, मिनट वाली सुई भी वो ऑटोमेटिक घूमेगी, उसकी हमें बात नहीं करनी है कि ये 12 पर ही है, वो भी अपना घूमेगी। ठीक है, केवल हम इसमें घंटे वाली सुई देखेंगे कि जब 135 डिग्री घूम गई, 3 पर था, तो 7 और 8 के एकदम बीच में पहुंच जाएगी। और 7 और 8 के बीच एकदम बीच कब होती है, जब 7:30 बजता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तो क्वेश्चन है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले पहुंचा हूं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले पहुंच गया हूं। गाड़ी जो है दोस्तों वो 1 घंटा 30 मिनट क्या है, विलम्ब है। तो 1 घंटा 30 मिनट विलम्ब होने के कारण ये कब आई, 6:20 पर आई। ठीक है, तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा ये आपको बताना है। ठीक, तो फाइनली पहले हम देखते हैं कि गाड़ी कब आई। ठीक है, गाड़ी कब आई, तो गाड़ी आई दोस्तों 6:20। ठीक है, और ये जो गाड़ी थी दोस्तों ये विलम्ब थी। ठीक है, यानी इसको आना और पहले ही था, तो 1.5 घंटे जो है ये विलम्ब होने के बाद आई। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे पहले आनी थी। तो जो 6:20 पे आई उससे 1.5 घंटे पहले आनी थी, यानी कि फिर वो कब आती, यानी कि 6:20 में से 1:30 को पहले हम घटा लेंगे। तो 6:20 में से 1:30 को आप लोग कैसे घटाएंगे, 20 में से 30 जाएगा नहीं, यहाँ 60 ले आएंगे, 80 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। यानी कि जो इसकी एक्चुअल समय थी ट्रेन आने की वो क्या थी, 4:50 थी। ठीक है, जो इसका फिक्स समय था। ठीक है, इसका जो फिक्स टाइम था वो 4:50 था, लेकिन जो आदमी था वो गाड़ी जो फिक्स टाइम थी उसके आधा घंटा पहले ही पहुंच गया था। यानी 4:50 की फिक्स टाइम थी तो आदमी इससे थोड़ा पहले ही पहुंचेगा। तो ये जो है इसके और भी पहले पहुंच गया था, 30 मिनट पहले। ठीक है, तो यानी अगर गाड़ी की टाइमिंग 4:50 थी और ये 30 मिनट और पहले पहुंच गया, यानी कि ये 4:20 पर पहुंच गया था। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है आंसर होगा। ठीक है, वो कब पहुंच गया, तो 4:20 पर वो पहुंच गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली देखेंगे इतने बजे आई, 1.5 घंटा विलम्ब थी, तो हम पहले इसका रियल टाइम निकाल लेंगे। तो फिक्स टाइम 4:50 था। अब ये जो है उससे भी आधा घंटा पहले आ गए, यानी ये कब आ गए, 4:20 पर आ गए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जितने भी आपके घड़ी वाले टाइप थे और क्वेश्चन थे मैक्सिमम आपको जो है बता दिए गए और सॉल्व करा दिए गए। अब इतने की आप लोग प्रैक्टिस यदि करेंगे तो निश्चित रूप से घड़ी का अब कोई भी प्रश्न जो है वो छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब जो है घड़ी चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। यदि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो और कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।